अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आलम इस्लाम और हिंदुस्तान के बाशिंदों को और जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों को शहीद की यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ में जो है एक मनक़िबत, बहुत साल हुए सुल्तान की शान में और आज के हालत पर। सरफरोशों में मुकर्रम टीपू तेरा नाम है, सरफरोशों में मुकर्रम टीपू तेरा नाम है, लायक तहसीन बेशक तेरा इक़दाम है। खल्क़ की खिदमत वो तेरी ना कभी भूलेंगे हम, तेरे नक्शा पा पे चलना अब हमारा काम है। शेर की तरह जियो और शेर की तरह मरो, अहले हिंदुस्तान को अजबर ये तेरा पैगाम है। लड़खड़ाए थे फिरंगी हर कदम जिस नाम से, आला वो इंसान है और ऊंचा उसका नाम है। जो सियासत आज की देखी तो आंसू आ गए, जो सियासत आज की देखी तो आंसू आ गए। आज की गंदी सियासत एक मुख्त इल्जाम है। जज्बा हर मोमिन में ऐसा कार फरमा हो खुदा, जज्बा हर मोमिन में ऐसा कार फरमा हो खुदा। जो ये समझे राह हक में सर कटाना काम है। मुल्क को मिल्लत के लिए, मुल्क को मिल्लत के लिए एक और टीपू चाहिए। इल्तिजा रब पर, इल्तिजा लब पर मेरे चिश्ती ये सुबह शाम है। यौम विलादत जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, हज़रत टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हज़रत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह मिन्नत की, तो उस बुजुर्ग जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करके इनको जो है झोली इनकी औलाद से भरी। और उनका नाम जो है अबुल फतह अली टीपू सुल्तान रखा गया। अभी जो है दूसरे साहेबों से आपने सुल्तान के बारे में जो है सुने ही, अब मैं भी वही सुनाया तो ठीक नहीं था, लेकिन एक चंद ऐसे चीजें हैं जो मुझे भी जो है इसका इल्म नहीं था बरसों से। जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए 1794 में श्रीरंगपट्टन के बाद अंग्रेजी फौज को शाही महल से टीपू सुल्तान का जो कुतुब खाना सरकारी दस्तावेजात और कागजात मिले, इनमें हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अपने हाथ से लिखे हुए ख्वाब, यानी जो वो ख्वाब देखते थे उसे जो है वो लिखकर रखते थे। और वो जो है रखने की जगह जो है उनकी ख्वाबगाह यानी उनकी सोने की जगह, वो जो है सिर्फ एक इंसान को मालूम था, वो सिर्फ एक इंसान को मालूम था, लेकिन वो क्या लिखे हैं घर को वो उनको मालूम नहीं था। जब अंग्रेजों के हाथ में जब वो चीज़ें सब मिले, अंग्रेजी फौजों के सिपाह सालार के फारसी दान सेक्रेटरी विलियम किर्कपैट्रिक के एक बयान के मुताबिक टीपू सुल्तान इसे अपनी ख्वाबगाह में लिखने पढ़ने के मेज के खुफिया दराज में रखा करते थे। और सुल्तान के जाती और बाएतमाद मुंशी हबीबुल्लाह के अलावा शाही महल के किसी दूसरे शख्स को इसका इल्म ना था। मुंशी हबीबुल्लाह ने भी इसकी मौजूदगी का इल्म होने के बावजूद इसे जाती तौर पर कभी ना देखा। विलियम किर्कपैट्रिक की दरियाफ्त के बाद ख्वाबनामे का यह नुस्खा
मेजर बिट्सन के कब्जे में आया। उन्होंने 1800 ईस्वी में इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड विल्जे की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के सेक्रेटरी मिस्टर अल्गिस को पेश कर दिया और कुछ अरसे के बाद अल्गिस ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कुतुब खाने यानी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में जमा कराया। मेजर बिट्सन ने इस ख्वाबनामे के सरवर्क पर इंग्लिश अल्गिस को मुखातिब हुए लिखा है, टीपू सुल्तान's dreams is in this own handwriting presented in the name of Marquis Wellesley to have in place is chairman of the board of director। तो इससे यह मालूम होता है कि यह किताब जो है सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक जो है एक मख्फी तौर से उन्होंने रखे हुए थे। मैं जो है दिल बाग बाग हो गया कि जो एक औलिया की बारगाह से अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के बाद हिंदुस्तानियों के नसीब चमकाने के लिए, हिंदुस्तानियों को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह के घर में शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान को पैदा फरमाया। ये ख्वाब उनके जो ही 100 है, मैं इसमें 2 या 3 आपको सामने पेश करता हूं। सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिखते ही, मैं देखता हूं कि मैं हज के लिए गया हुआ हूं और जब मैं हरम काबा शरीफ के अंदर दाखिल होता हूं तो वहां पर एक माजूज और मोतबर अरबी आते हैं और मुझे काबा शरीफ के अंदर ले जाते हैं और वहां पर नमाज अदा करने का तरीका समझाते हैं। मैं इनकी हिदायत के मुताबिक नमाज अदा करता हूं। इसके बाद वो मुझे दीवार में लगे हुए हिजर अस्वद को बोसा देने के लिए कहते हैं। यह एक चकोर पत्थर है जो एक तवील दीवार में लगा हुआ है। मैं बड़े अदब से हिजर अस्वद को बोसा देता हूं और इससे मुझे बड़ी मुसरत महसूस होती है। खाने काबा के अंदर एक तंग जगह पर एक संदूक रखा हुआ है। यह शख्स कहते हैं कि इस संदूक में जो दस्तार रखी हुई वो खुदा ताला ने अब मुझे बख्श दी है। मैं इस दस्तार का इसलिए चाहिए कि मैं इसे ले लूं। इसके बाद वो दस्तार निकालकर मुझे दे देते हैं। मैं दस्तार का एक कोना यानी एक सरा अपने हाथ में लेता हूं और एक दूसरा सरा वो अपने हाथ में लेते हैं। इस तरह जब हम इस अमामे को खोलते हैं तो मैं देखता हूं कि ये एक पुरतकल्लुफ जरीन दस्तार है। इसको देखने के बाद मैं इस दस्तार को बड़ी एहतियात से दोबारा तय करके संदूक में रख देता हूं और संदूक को अपने साथ ले आता हूं और इसके बाद कुछ बुजुर्गों के मजारों की जियारत के लिए जाता हूं। इसी असना में मेरी आंख खुल जाती है। फिर एक बशारत जो है और उसकी तारीख भी लिख कर रखे हुए हैं सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मैं देखता हूं कि पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गहरे रंग के हरे रंग के दस्तार इनायत फरमाते हैं। हरे रंग की एक दस्तार इनायत फरमाते हैं ताकि मैं इसे अपने सर पर बांध लूं। चुनांचे मैं इस दस्तार को अपने सर पर बांध लेता हूं। इसके बाद हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी मुझे एक दस्तार इनायत फरमाते हैं और मुझे अपने सर पर बांधने के लिए कहते हैं। मैं इसे भी अपने सर पर बांध लेता हूं। इसके बाद हजरत अहमद भी एक और दस्तार इनायत करते हैं और इसमें इसे भी अपने सर पर बांध लेता हूं। इसके बाद मैं देखता हूं कि एक पहाड़ी पर एक शानदार किला बना हुआ है और मैं इसे देखने के लिए वहां जाता हूं। इसी दौरान मेरी आंख खुल जाती है। मैं इस ख्वाब की ताबीर से यह मुराद लेता हूं कि खुदा ताला और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सातों अखलीमों की सल्तनत मुझे बख्शने वाले हैं। तो और भी एक जो है बशारत के अंदर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है इनकी जो है ख्वाब के अंदर इन्होंने उनका दीदार करते। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है
चंद लोगों को यह है कि वो एक बादशाह थे, दुनियादार राजा हिंदुस्तान में गुजरे नवैसाकर को, ये जो है ये कौलिया अल्लाह को जो है इस तरीके से बशारत नसीब होती है। सब एक आम इंसान के नसीब में ये चीज़ नहीं हो सकते। तो उनकी सारी जिंदगी जो है शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल पैरा करे और तरीक़त के जो है छुपे हुए सूफी गुजरे। जाहिर में बादशाह थे, बातिन में एक फकीर थे। अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और उनकी जैसी हिम्मत हर मोमिन मुसलमान को अता करे। और जो है आज जो है वहां पर गुंबद, अब प्रोग्राम के बाद जो है हमें दोपहर को सेनपटन जो है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाना है। वो सुना कल पे इसमें देखा मैं व्हाट्सएप में क्या 144 सेक्शन वहां पर लगा हुआ है। तो सोचने की बात यह है कि जब बीजेपी की हुकूमत थी तो 144 सेक्शन लगा हुआ था, अब तो जो है कांग्रेस की हुकूमत है। बड़ा अफसोस होता है। तो मैं भी जो है पहले किया रखो था उनके बीजेपी के दौर के अंदर, अंधु जय इंदु बय कर को, जब जो पुराने जो बीजेपी के जो लीडर्स थे उन्होंने सुल्तान की जो है टोपी उनको सब हमारे लोग जो है पिना को उनको ये कर को छोड़े थे। बाद में जो है उन्होंने और एक टाइम इख्तियार में के बाद क्या करेगा तो उसे बैन करे, टीपू जयंती नहीं करना कर को। नक को हम ना कौन बोल रही तुम ना गवर्नमेंट से हुकूमत से चाहे कौन सी भी हुकूमत हो, हमें तुम ना टीपू जयंती करो कर को बोल रही नहीं ना, तुम्हें इतने जयंतियां दूसरे अंक करती हैं, हमें कई को कर रही कर को आज तक पूछे भी नहीं करो। हमें जो है आशिका उनके हमें बरसा से कर ले का रही, अल्लाह ताला जब तक हम ना हिदायत देता है हमें कर लगाती है, आगे चल को हमारी नस्ल कर लेगा। तुम्हें एक बार करने का, उन्होंने एक बार कैंसिल करने का। अब उनकी हुकूमत में हमें अच्छा हिस्सा करे थे, अब बीजेपी करके बोलते हैं तुम्हारे इसमें क्या भी नहीं, अब मैं किसने है यहाँ क्या रहा वहां जा कर ले, काम भी दूसरी जा करो ना को, बात तो ऐसा निकल को है। फिर कैसा ऐसा रहा तो इससे जो है हमारे मुफ्ती साहब जो बोले अब ऐसे इसमें इन्हों जो बोले जो है मैं सोचता था क्या ये बात कर रही ना हूँ ऐसा इन नौकर को। तो आज के हालत को जो है इनका बयान जो है सही है दिया नौकर को। तो मैं फिर भी जो है हमारे जितने भी हमारे दोस्त आए, हमारे सैयद साहब पीर साहब बड़े मकान से, इनका फिर रहमान साहब का, मेरे पीर मुर्शद हजरत ख्वाजा बल्लभ अली शाह चिश्ती फैलान हो, हमारे हजरत रूहुल्लाह शाह शितारी, सैयद जुनैद नौजवान और हमारे शोला बयान जिससे जो है रूह खड़ी हो जाती है, दिलों के अंदर जो है ईमान का जज्बा पैदा हो जाता है। हजरत मुफ्ती मुश्ताक अहमद मकबूली साहब उन्होंने और उनकी टीम, हमारे सारे मुरीदीन और खुरफा की आशिकान टीपू की जितने भी है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है दूसरे हुकूमत वाले क्या उन्होंने करेंगे न को करेंगे, हम ना उनसे क्या भी, हमारे नवीद शाह साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है साथ में जो है खैसर भाई का भी, मुदस्सर भाई का भी, मीडिया वालों का। हकीकत तो हम बोल रही, हमें थोड़े चंद लोग ही, अब ये जो है ये मीडिया का ऐसा है कि दुनिया के ये कोने से वो कोने तक जो है हवा के तरह जो है खबर पहुंच जाती है। तो इसके अंदर जो है मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के मौके पर आप सब और सारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों को दिल की गहराइयों से उनके जो है जन्मदिन, बर्थडे, यौम विलादत, जयंती जो समझती जितने भी कौम के जो है मुसलमान नवे सुल्तान के चाहने वाले, गैर मुस्लिम भी जो है बहुत ही उनको चाहने वाले, मैं उनको भी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।